हेलो गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रितेश में। जो भी बच्चे पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और आईटीआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। और आप लोग अगर टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, उसका नाम है आपका स्टडी विथ रितेश। ठीक है, स्टडी विथ रितेश। और वहाँ पर आपका क्विज़ भी होता है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं ताकि एग्ज़ाम अब आपका बहुत कम दिन बचा है। तो आप जल्दी से हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर क्विज़ दीजिए और देखिए कि आपका तैयारी कैसा है। ठीक है, और आपका आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। आपको बताना है कि निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। पहला है आपका अधिवासी, प्रशंसा, विनाश और प्रत्याशा। बताइए फटाफट से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। फटाफट से बताइए बच्चों, किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। अधिवासी, प्रशंसा, विनाश और प्रत्याशा। ठीक है, तो आप उपसर्ग का कैसे पता लगाएंगे। इसको तोड़ने के बाद ही आपको पता चलेगा कि उपसर्ग लगा है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, जिन भी बच्चों का वो बिल्कुल सही है। तो ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रशंसा में जो उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो अब जब प्र और संशा को अलग करेंगे तो वहाँ पर मतलब नहीं पता चलेगा कि आप उपसर्ग लगाए या मतलब कि अर्थ नहीं देगा। ठीक है, आपको कैसे पता लगेगा उपसर्ग क्या है। तो दोनों शब्दों को अलग करने के बाद आप देखेंगे कि अगर दोनों का अर्थ मिल रहा है तो ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। आशीर्वाद, गुरु, मयंक, बधाइयाँ। बताइए फटाफट से कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध है। फटाफट से बताइए बच्चों, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। आशीर्वाद, गुरु, मयंक और बधाइयाँ। ठीक है, तो जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा, आशीर्वाद। आशीर्वाद शब्द जो है यहाँ पर वो क्या है, अशुद्ध है आपका। ओके, चलिए तो अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सही विलोम शब्द चुनिए। आपको बताना है कि सही विलोम क्या है। दानव, दैत्य, राक्षस, पुरुष। सही विलोम शब्द चुनिए। मानव का सही विलोम क्या हो जाएगा, दानव, दैत्य, राक्षस या पुरुष। ठीक है, तो सबको पता है मानव का विलोम क्या होगा। इसमें से ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो मानव का विलोम क्या हो जाएगा, दानव। ठीक है, जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनिए। सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का सही विकल्प क्या होगा, जिससे सब विषय में जानकारी हो, जो सब जगह व्याप्त हो, जो सर्वाधिक विस्तृत हो, जिसे बहुत सी भाषाओं का ज्ञान हो। फटाफट से बताइए क्या हो जाएगा आंसर जी। सर्वज्ञ क्या, कौन सा विकल्प सही होगा। जिसे सब विषय में जानकारी हो, जो सब जगह व्याप्त हो, जो सर्वाधिक विस्तृत, जिसे बहुत सी भाषाओं का ज्ञान हो। सर्वज्ञ क्या हो जाएगा, जिसे सब विषय में जानकारी हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, और अंत में आप ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, मतलब कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, फटाफट से बताइए, निम्न में से कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना कि किरण का पर्यायवाची क्या नहीं है। अंशु, प्रकाश, रश्मि, मयूख। बताइए, अंशु, प्रकाश, रश्मि और मयूख, तीनों में से कौन सा विकल्प जो वो किरण का पर्यायवाची नहीं है। फटाफट से बताइए कि कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची नहीं है। अंशु, प्रकाश, रश्मि, मयूख। ठीक है, तो जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर वो बी है बिल्कुल सही। प्रकाश किसका होता है। ठीक है, तो जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। तो प्रकाश जो वो किरण का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, आपके स्क्रीन पर, जलज शब्द का क्या अर्थ है। आपको बताना है कि जलज शब्द का क्या अर्थ है। जल देने वाला, जल में जन्म लेने वाला, जल से बनाया उपरोक्त सभी। बताइए फटाफट से, जलज शब्द का, जल देने वाला, जल में जन्म लेने वाला, जल से बना या उपरोक्त सभी।
ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिन भी बच्चों का वो बिल्कुल सही है। तो जलज मतलब जल में जन्म लेने वाला, जैसे कि कमल, कमल का पर्यायवाची क्या होता है? जलज होता है। जलज, नीरज, पंकज ये सब क्या है? कमल का पर्यायवाची है। तो जो जल में जन्म लेने वाला हो। अगला प्रश्न है आपका, निम्न मुहावरे के लिए सही विकल्प चुनिए। पेट में दाढ़ी होना, आपको बताना है कि पेट में दाढ़ी होना का मुहावरे का अर्थ क्या है? छोटी आयु में बुद्धिमान होना, गुप्त बात छिपाना, भेद ना लगने देना, कपटी होना। फटाफट से बताइए कि पेट में दाढ़ी होना का अर्थ क्या है? छोटी आयु में बुद्धिमान होना, गुप्त बात छिपाना, भेद ना लगने देना और कपटी होना। ठीक है, बताइए फटाफट से सही मतलब विकल्प क्या होगा? तो ये क्या हो जाएगा? पेट में दाढ़ी होना। ठीक है, तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? छोटी आयु में बुद्धिमान। ठीक है, छोटी आयु में बुद्धिमान। तो जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, दो या दो के अधिक पदों से, दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? प्रत्यय, उपसर्ग, समास, संधि। क्या बोला जाता है बताइए? जब दो या दो से अधिक पद मिलते हैं, अलग होते हैं तो संधि, मिलते हैं तो क्या? समास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जिन भी बच्चों का वो बिल्कुल सही है। तो दो या दो से अधिक पद जहाँ मिलते हैं वो क्या होते हैं? समास होते हैं। और जहाँ अलग किया जाता है दो पद को वो क्या होता है? वो संधि होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा? क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा? बताइए। अन, आ, प्र या वी? प्रक्रय तो नहीं होगा। अनक्रय होता है क्या? आक्रय नहीं होता है। हम लोग क्या पढ़ते हैं? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो ये वी। ठीक है, जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा आपका? विक्रय। वी उपसर्ग लगाने के बाद जो है क्रय का अर्थ विपरीत हो जाएगा। ठीक है, क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब बेचना। तो अर्थ क्या हुआ यहाँ पर? विपरीत हो गया। निम्न में से स्त्रीवाचक शब्द कौन सा है? फटाफट से बताइए कि निम्न में से स्त्रीवाचक शब्द कौन सा है? बाला, छात्र, महाशय या शिव? फटाफट से बताइए यहाँ पर कि स्त्रीवाचक शब्द कौन सा है? बाला, छात्र, महाशय या शिव? बताइए फटाफट से बच्चों की स्त्रीवाचक शब्द कौन सा है? छात्र तो यहाँ से ऐसे ही कट जा रहा है, पुरुषवाचक। महाशय, महाशया होता है। शिव तो खुद एक शिव है। तो बचा क्या? बाला। और बाला किसका पर्यायवाची है? छात्रा का। ठीक है, लड़की का पर्यायवाची है बाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जिन भी बच्चों का वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न शब्द में से कौन सी संधि है? बताइए। निम्न निर्धन शब्द में कौन सी संधि है? आपको बताना है कि निर्धन शब्द में कौन सी संधि है? संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि या तीनों? निर्धन को जब तोड़िएगा तो क्या बनेगा? निह जोड़ धन, निह जोड़ धन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लग रहा है? विसर्ग लग रहा है। तो डेट मीन्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जिन भी बच्चों का वो बिल्कुल सही है, विसर्ग संधि। ठीक है, क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। चलिए अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए जो अच्छा बोलता हो। सुभाषणीय, सुभाषी, सुवक्ता या मितभाषी? जो अच्छा बोलता हो उसका मतलब एक शब्द क्या होगा? जो अच्छा बोलता हो। ठीक है, फटाफट से बताइए कि जो अच्छा बोलता है। सुभाषणीय, सुभाषी, सुवक्ता या मितभाषी? ठीक है, तो जो अच्छा बोलता है वो क्या हो जाएगा? सुवक्ता। ठीक है, वक्ता मतलब बोलने वाला, और जो अच्छा बोलता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सुवक्ता। और जो मीठा बोलता है, प्यारा बोलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मितभाषी। अब आपका है अगला प्रश्न, समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। समानार्थी शब्द, दुख, दुख का समानार्थी क्या होगा? कष्ट होगा, आघात होगा, कठिनाई होगा, वेदना होगा? फटाफट से बताइए कि दुख का समानार्थी क्या होगा? कष्ट होगा,
आघात होगा, कठिनाई होगा, वेदना होगा। ठीक है, तो दुख का समानार्थी क्या हो जाएगा? वेदना। ठीक है, जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? दुख का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? वेदना। ठीक है, तो चलिए बच्चों अगला प्रश्न है आपका, फटाफट से बताइए। समानार्थी शब्द चयन कीजिए, इसमें भी आपको समानार्थी शब्द बताना है, किसका? नियति का। ठीक है, किसका? नियति का आपको समानार्थी शब्द बताना है, तो फटाफट से बताइए क्या हो जाएगा? चरित्र, स्वभाव, कर्म या भाग्य। ठीक है बच्चों, पढ़ने में मज़ा आ रहा है ना? फटाफट से बताइए, आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको अच्छे से करना है। और सारे प्रश्नों को अगर नहीं आता है तो नोट कर लीजिए। वैसे तो हिंदी तो भाई सबको पता है कि हमारा अपना विषय है, अपना सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी पढ़ना, और हिंदी का स्कोरिंग होता है तो आपको करना है। ठीक है, समानार्थी शब्द का चयन कीजिए, यानी कि नियति का समानार्थी क्या हो जाएगा? तो जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर डी है, कहते हैं ना कि ये नियति में लिखा था इसीलिए वैसा हो गया, दैट मीन्स भाग्य में इतना ही लिखा था इसीलिए हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सही विलोम शब्द चुनिए। अवार्चिन, अवार्चिन का सही विलोम शब्द आपको बताना है। फटाफट से बताइए बच्चों की। यहाँ पर आई थिंक सो कि ये क्वेश्चन मिस्टेक है, अवार्चिन। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका दायित्व रहा कि आप बताएंगे हमको कमेंट बॉक्स में क्लास खत्म होने के बाद। ठीक है, अगला प्रश्न है, देवासुर में कौन सा समास है? बताइए फटाफट से, देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में कौन सा समास है? अब बहुव्रीहि होगा, तत्पुरुष होगा, द्वंद्व होगा, कर्मधारय होगा। तो देवासुर को आप तोड़ेंगे, देव और प्लस में असुर, यहाँ दो चीज़ बन रहा है, देव और असुर, डेट मीन्स क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। ठीक है, जिन भी बच्चों को ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? देव और असुर, देवासुर। ओके, तो हो जाएगा द्वंद्व समास आपका। अगला प्रश्न है आपका, चंदू के चाचा ने चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, वाक्य में प्रयुक्त अलंकार है, आपको बताना है यहाँ पर क्या हो रहा है। चंदू के चाचा ने चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, चौ 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 चौ, तो यहाँ चौ वर्ग का क्या हो रहा है ना कि रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जब किसी भी वर्ड का रिपीटेशन होता है तो वो क्या होता है आपका पता है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा अलंकार में। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, क्या बोलते हैं? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, कनक कनकते, सौ गुनी, मादकता, अधिकाय, तो ये सब भी क्या हो जाएगा आपका? अनुप्रास अलंकार में आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, जागृति का विलोम शब्द बतावे। जागृति का विलोम शब्द बताइए। सुपुष्टि, तम, जंगम या ग्लानि। जागृति का विलोम शब्द बताइए। जागृति का विलोम क्या होगा? बताइए फटाफट से। जागृति का विलोम सुपुष्टि, सुसुप्ति। ठीक है, सुसुप्ति। हमने भी गलत पढ़ लिया भाई, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हमसे भी हो जाता है, बट कोई बात नहीं। ठीक है, बताइए फटाफट से क्या हो जाएगा? जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है, तो क्या हो जाएगा? जागृति का विलोम शब्द हो जाएगा सुसुप्ति। ठीक है, क्या हो जाएगा? सुषुप्ति। अब यहाँ पर आपके पास एक सेंटेंस है, उसमें बताना है कि वाक्य में कहाँ पर दोष है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल आर्थिक उन्नति मात्र से किसी राष्ट्र का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। इस वाक्य में दोष बताना है। मात्रा विषयक दोष है, या लिंग संबंधी दोष है, या पक्ष दोष है, या पुनरुक्ति दोष है। फटाफट से बताइए कि इसमें क्या दोष है। मात्रा विषयक दोष है, लिंग संबंधी दोष है, पक्ष दोष है, पुनरुक्ति दोष है।
तो क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल उन्नति मात्र से किसी राष्ट्र का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। इसमें क्या पुनरुक्ति दोष है, ठीक है, क्या है आपका पुनरुक्ति दोष है। अगला प्रश्न है आपका, पियासा का तत्सम रूप क्या है। पियासा का तत्सम रूप क्या है। प्यासा, पिपासा, पयासा, प्यास। तो तत्सम क्या होता है, जो संस्कृत से बना हुआ शब्द है और उसी का जो देशी मतलब लाइक शब्द होता है उसको क्या बोलते हैं, तत्भव, जो उससे बना शब्द होता है। तो पियासा का क्या हो जाएगा, प्यासा, प्यासा। ये पियासा है और ये प्यासा है, ठीक है। तो तत्सम क्या हो जाएगा, ये आपका प्यासा। ओके बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग, ठीक है। हम आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आप ज़रूर बताइएगा आपका कितना प्रश्न सही हुआ और कितना गलत हुआ और आपको क्या चाहिए ये भी आप ज़रूर बताइएगा एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय और अच्छे से तैयारी कीजिए, बहुत कम दिन है आपके एग्ज़ाम में।